जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग इंटीग्रेशन पर बेस बना रहे हैं। हालांकि पिछली दो वीडियोस में हम लोगों ने इंटीग्रेशन को कवर किया है। फर्स्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को बताया है। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने चर्चा करी है बेसिक क्वेश्चंस की जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड थे। आज की वीडियो में भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसमें कुछ खास वैरायटी के क्वेश्चन होंगे। मैंने हेडिंग भी डाली है स्पेशल क्वेश्चंस पार्ट 3। स्पेशल क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन ये सब्स्टिट्यूशन के ही होंगे, लेकिन इनको करने का ढंग तरीका थोड़ा सा खास होगा। क्या होगा जरा समझिएगा। स्पेशल क्वेश्चंस में 1 से 2 कैटेगरी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आज जो मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले जब भी किसी क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन के अंदर साइन कॉस या कॉस साइन या कॉस कॉस या साइन साइन दिखाई दे, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जब भी किसी क्वेश्चन में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उस इंटीग्रेशन के अंदर मैंने इसका एंगल नहीं लिखा है, साइन के साथ कॉस दिखाई दे, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, या कॉस साइन दिखाई दे, या कॉस कॉस दिखाई दे, या क्या दिखाई दे, साइन साइन दिखाई दे, उस सिचुएशन में क्या करना है जरा समझिएगा। इनको करने के लिए कुछ ट्रिक है। वो ट्रिक्स क्या है दिमाग में रखिएगा। ट्रिक ये है, स्टेप नंबर 1 पर आपको क्या करना होगा, हमेशा क्वेश्चन में हमेशा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आए जिसमें साइन साइन कॉस 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 साइन कॉस कॉस कुछ भी दिखाई दे, तो आप 2 से पहले मल्टीप्लाई और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये करने के बाद स्टेप नंबर 2 पर आपको करना होगा क्या, अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। आपको क्या करना होगा, ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे। कौन से वाले फॉर्मूले, जो मैं लिख रहा हूं। क्या है वो फॉर्मूले जरा सुनिएगा। अगर कहीं पर दिखाई देता है 2 sin a cos b, अगर दिखाई देता है आपको 2 sin a cos b, तो 2 sin a cos b के बदले आपको लिखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला sin a प्लस में b sin a माइनस b। अगर दिखाई देता है 2 cos a sin b, अब cos आगे है sin पीछे है, तब आपको इसकी जगह पे फॉर्मूला लगाना है sin a प्लस में b sin a माइनस b। याद रखने का भी तरीका समझिए। अगर साइन आगे है कॉस पीछे है, साइन आगे है कॉस पीछे है, दोनों जगह फॉर्मूला देखिए सेम ही है, साइन ए प्लस में भी साइन ए माइनस में भी, साइन ए प्लस में भी साइन ए माइनस में भी। फर्क यहां पर है कि ऊपर प्लस है और इस नीचे वाले में माइनस है। तो कैसे याद रखेंगे, अगर साइन आगे है कॉस पीछे तो प्लस रहेगा, कॉस आगे है साइन पीछे है तो माइनस रहेगा। 2 sin a cos b के बदले ये लिखेंगे, 2 cos a sin b के बदले ये लिखेंगे। इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस फॉर्मूले की पड़ती है, 2 cos a cos b अगर कहीं पे दिखाई देता है तो इसका होता है, याद रखिए, cos a प्लस में b और cos a माइनस में b, cos a प्लस में b और साथ ही साथ में होगा cos a माइनस में b। अच्छा, इसके बाद एक और गंभीर फॉर्मूला जो थोड़ा सा खास फॉर्मूला है, जिसे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, कि अगर कहीं पे दिखाई देता है 2 sin a sin b, इसको अच्छी तरह से दिमाग में भर लीजिएगा इस फॉर्मूले को। 2 sin a sin b अगर कहीं पे दिखाई देता है तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे cos a माइनस में b माइनस में cos a प्लस b, cos a माइनस में b माइनस में cos a प्लस b। यानी कि पहले तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपको सेपरेट करके क्वेश्चन का क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। बस इतना काम करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये एग्जाम में इसका क्वेश्चन 100+1% आएगा, 100%। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ये जरा नोट करके रखिएगा। अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसके बेस पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, फिर इसी के बेस पर मैं एक सवाल आपको दूंगा। वीडियो को पॉज करके आप जरूर करें। 100+1% जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देने जाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, 100% आएगा। क्वेश्चन है sin 2x cos 5x dx, इसका इंटीग्रल करना है। अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी मैंने बताया कि जब भी किसी क्वेश्चन में sin cos cos sin cos cos sin sin दिखाई दे जाए, मतलब sin और cos मल्टीप्लाई में आ रहे हैं ना, sin 2x cos 5x, तो इस सिचुएशन में सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, और उसके बाद जो भी सुटेबल फॉर्मूला इन चारों में से जो लगेगा वो फॉर्मूला उस पर अप्लाई कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ जरा सुनो बच्चों। सबसे पहले तो एक काम करना है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से पहले एक बात और दिमाग में बिठा लेनी है। वो बात क्या है
कि बड़े एंगल वाली ट्रिग्नोमेट्री को आगे रखना है, छोटी ट्रिग्नोमेट्री को पीछे, बड़ा भाई आगे छोटा भाई पीछे। यानी कि यहां पे क्या रखना है, cos 5x आगे और sin 2x पीछे। बड़ा एंगल आगे छोटा पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई और इक्वल बैलेंस रखने के लिए 2 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद उस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं जो मैंने बताया। 5x मान लीजिए ये आपका थोड़ी देर के लिए a है बच्चों, और ये है मान के चलिए b। मैं फॉर्मूला यहां पे लगाऊंगा 2 cos a sin b का, 2 cos a sin b। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, 2 cos a sin b, 2 cos a sin b का फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला हमें क्या बोलता है, sin a प्लस में b sin a माइनस में b। तो ये फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो 1/2 क्या होगा, फॉर्मूला हमारा है sin a प्लस में b sin a माइनस में b। तो sin a यानी कि 5x प्लस b माइनस sin a माइनस b, यही तो होगा। जो भी फॉर्मूला था मैंने फॉर्मूले को लगाया, थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं। सिंपल मतलब इसकी शक्ल अच्छी कर देते हैं। sin 5 और 2 7x, और 5 में से 2 गया sin 3x, है कि नहीं। अगले स्टेप पे मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, इसके बाद अप्लाई द फॉर्मूला, इसके बाद सेपरेट करके क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन, बस छुट्टी। मतलब कैसे, यहां पे sin 7x इसका अलग इंटीग्रेशन करूंगा, 1/2 पूरे के साथ है तो इसलिए 1/2 लिख करके sin 3x अलग कर दूंगा, इसका इंटीग्रेशन। अब 1/2 आपको याद है sin 7x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता था, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x। क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है तो sin 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 7x, फिर एंगल का डेरिवेटिव नीचे लिख देते हैं, याद रखिएगा। sin 7x का माइनस का cos 7x, फिर 7x का 7, यहां पर 1/2 एज इट इज। sin 3x का इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा, माइनस का cos 3x, और फिर एंगल 3x का डेरिवेटिव नीचे लिखते हैं प्लस का c। अच्छा, इसके बाद ये क्या आएगा, माइनस का cos 7x अपॉन में 14, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, cos 3x अपॉन में 6 प्लस का c। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप एक इस तरह का क्वेश्चन जरा मुझे करके दें। अब क्वेश्चन है cos 5x और cos 8x, इसका इंटीग्रल करना है आपको। आज जो कॉन्सेप्ट कराया है उस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको कराया जिसमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म थे, लेकिन अब 2 क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं, इसमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। करना वैसे ही होगा जैसे आपको समझाया था। ये वाला क्वेश्चन मैं करूंगा और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होगा। समझिएगा जरा कैसे करते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन है sin 2x sin 3x sin 5x। क्वेश्चन में यहां पे तो मैंने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म लिए, हो सकता है 4 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी आए, हालांकि 4 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, 3 वाला समझते हैं। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो तो मैंने आपको कभी ट्रिक क्या बताई, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए एक शर्त यह है कि एक बार में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होनी चाहिए, 3 नहीं। यहां पे दे रखी हैं 3 दे रखी है, कोई बात नहीं, मतलब के कोई 2 उठा लीजिए, कोई भी 2, चाहे ये दोनों चाहे ये दोनों चाहे ये दोनों, जो आपको अच्छा लगे। तो मान के चलिए मैं इन दोनों को उठाता हूं, इसको साइड में रख देता हूं। जिन दोनों को उठाना है उन दोनों में भी एक शर्त याद रखिए कि बड़े वाले एंगल को फर्स्ट, बड़ा भाई आगे, जो मैंने बताया था अभी। तो मतलब कहने का क्या हुआ, जरा समझिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा मैं। इन दोनों को अगर मैं लेता हूं तो इन दोनों लेने का मतलब यहां पे क्या बच जाएगा, sin 3x और ये क्या है sin 2x। sin 3x sin 2x लिख दिया और साइड में छोड़ दिया किसको, sin 5x को। अब इसमें एक काम करते हैं, क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई और बैलेंस करने के लिए 2 से ही क्या कर देंगे, डिवाइड, साथ में dx तो है ही बाई डिफॉल्ट। अब इसके बाद मैं फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों। फॉर्मूला 3x को मान लेता हूं a और 2x को मान लेता हूं b। फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, 2 sin a sin b। तो थोड़ा सा मैं पहले ही बता दूं आपको याद होना चाहिए कि 2 sin a sin b, 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस में b माइनस में cos a प्लस b, cos a माइनस में b माइनस में cos a प्लस b। तो ये फॉर्मूला अगर मैं यहां पे लगाता हूं बच्चों तो क्या होगा, जरा देखिएगा। यहां पर 2 sin a sin b का फॉर्मूला cos a माइनस b दैट इज 3x माइनस 2x यानी कि x, और माइनस में cos a प्लस b दैट वुड बी 5x। cos a माइनस में b और माइनस में cos a प्लस b, और इनटू में क्या है sin 5x dx है।
समझ रहे हो कि आप लोग ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया। इसके बाद क्या करते हैं जरा समझिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे sin 5x, साथ में क्या आ जाएगा, sin 5x के साथ आएगा cos x, और यहां पर sin 5x के साथ आ जाएगा cos 5x। इसके बाद मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट का मतलब यहां पर आ जाएगा sin 5x cos x, और माइनस में फिर 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा sin 5x cos 5x। देखने वाली बात अब इस क्वेश्चन में ये आ गई है कि जो ये ट्रिपल ट्रिग्नोमेट्री थी अब तक, वो दोबारा से कन्वर्ट हो गई है किस में, ड्वेल ट्रिग्नोमेट्री, डबल ट्रिग्नोमेट्री में। दोबारा से अब यहां पर क्या बन रहा है, sin cos sin cos। यहां पे अभी भी फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने यहां पर लगाया था। कौन सा कॉन्सेप्ट बॉस, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके वही दोबारा से फॉर्मूला यहां पे भी फिर से अप्लाई होगा। क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान से समझिए। 1/2, यहां पे क्या लिखा हुआ है, sin 5x cos x dx लिखा है, फिर दोबारा से इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहां भी यह छूता नहीं रहेगा। ये क्या है, sin 5x cos 5x है, इसमें भी बॉस 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, इसके बाद जरा देखिएगा, मैं आगे जा रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है, ये क्वेश्चन मैं दोबारा लिख दूंगा आपको करने के लिए। आगे क्या लिखा है जरा देखिएगा बॉस, यहां पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले के नाम पहले मैं बता दूं, 5x है a, cos x है b, कौन सा फॉर्मूला यहां पे, 2 sin a cos b। मैं यहां पे लिख देता हूं 2 sin a cos b, आपने नोट कर लिया होगा, पिछले क्या कहते हैं क्लिप में भी दिखाया था। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस में b और प्लस में sin a माइनस b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस में b और प्लस में sin a माइनस में b। यहां पे भी कोई फॉर्मूला लगेगा, मेरे ख्याल यहां पे भी वही लग रहा है, देखिएगा जरा, 5x a है, cos x b है, 2 sin a cos b। हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं sin 2a का, लेकिन चलिए इसी से कराता हूं मैं। 1/4 एज इट इज मैं रहने देता हूं। यहां पे क्या बचेगा, 2 sin a cos b का क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस में b और sin a माइनस में b। sin a प्लस में b, a का मतलब 5x, b का मतलब x, यानी कि 5x प्लस x मतलब 6x, और sin a माइनस में b, बच्चों sin a माइनस में b होता है, तो a माइनस b मतलब 5x माइनस x दैट इज 4x। इसको ऐसे रहने दीजिए। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं, यहां पर क्या है, 1/4 तो है ही, और मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं यहां पर, तो दोबारा से 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या बनेगा, sin a प्लस में b, sin a प्लस में b यानी कि 5x प्लस 5x दैट इज 10x, और प्लस में क्या जाएगा, sin a माइनस में b, sin a माइनस b, a माइनस b दैट इज 5x माइनस 5x। 5x माइनस 5x क्या आ जाएगा, 0, तो यहां पे क्या लिख दूंगा, 0। अब आ गया तो हमारी तो गलती नहीं है, आ गया तो आ गया। इसके बाद 1/4 मैं इंटीग्रल करता हूं, sin 6x का इंटीग्रल, आपने पीछे पढ़ा है sin x का इंटीग्रल होता है माइनस का cos x, तो sin 6x का इंटीग्रल होगा माइनस का cos 6x अपॉन में 6। sin 4x का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, माइनस का cos 4x अपॉन में 4। यहां पर 1/4 एज इट इज रहने देता हूं। sin 10x का इंटीग्रल माइनस का cos 10x अपॉन में 10, और sin 0 बच्चों बाय डिफॉल्ट 0 होता है, sin 0 0, 0 का कोई इंटीग्रल नहीं होगा, यानी कि प्लस में क्या आ जाएगा, c। समझ रहे मेरी बात को। अच्छा, अब इसके बाद 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया, cos 4x अपॉन में 24, cos 4x अपॉन में 16 है ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, cos 10x अपॉन में 40 प्लस का c। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। समझे बात को। इसमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म थी। मैं इस तरह का क्वेश्चन एक देता हूं, अब पिछला क्या क्वेश्चन लिखा था मुझे तो याद नहीं है, लेकिन चलिए मैं इस तरह का कोई और क्वेश्चन बना देता हूं, जरा करने की कोशिश कीजिए। cos 3x cos 5x पिछले से अलग है, cos 11x, ट्राई टू डू दैट। अगला क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक में sin क्यूब x cos क्यूब x, इसको कैसे करेंगे जरा समझिएगा। पहले काम करता हूं मैं बॉस, दोनों के ऊपर क्यूब लगा है, क्यों ना दोनों को बाहर धकेल दिया जाए, यानी कि sin x cos x का होल क्यूब dx। अब इसके बाद देखिएगा,
फिर दोबारा से वही चीज आएगी जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। मैंने बताया था जब भी किसी क्वेश्चन में साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन आए तो क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब यहां पे क्या होगा जरा समझिएगा, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस में b sin a माइनस में b। हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता है अगर आप ध्यान दें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए sin 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 sin a cos a होता था। तो 2 sin a cos a को अगर मैं sin 2a लिख सकता हूं तो 2 sin x cos x को डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूं, sin 2x नहीं लिख सकता। हालांकि जो मैंने आपको पीछे के फॉर्मूले बताए हैं उसका भी यूज करेंगे तब भी यही आना है। तो sin 2x का होल क्यूब और अपॉन में 2 का क्यूब कर दूंगा तो क्या आएगा 8 और साथ में क्या होगा dx 1/8 एज इट इज, और यहां पे क्या आएगा sin क्यूब 2x dx। अब इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रल करने के लिए जरा समझिएगा सिंपल तरीका क्या होगा। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस की ऑड पावर दिखाई दे, ऑड पावर दिखाई दे, जैसे यहां पे पावर क्या दिखाई दे रही है 3, इसको 1 प्लस में स्प्लिट कर दिया कीजिए। मतलब मैंने क्या बोला, साइन क्यूब 2x को मैं साइन 2x साइन स्क्वायर 2x dx लिख सकता हूं। जैसे पावर 5 होती तो 1 और 4 लिखता, 7 होती तो 1 और 6 लेता। फिलहाल यहां पे 3 है तो 1 और 2 ले लिया। साइन 2x साइन स्क्वायर 2x ये कर लिया। अगले स्टेप पे क्या करना है वो समझिएगा। अगले स्टेप पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोबारा से। साइन 2x को तो रहने दो बच्चों साइन 2x, ये जो साइन स्क्वायर 2x दिखाई दे रहा है इसको क्या लिख दीजिए 1 माइनस का कॉस स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x 1/8। यहां पे ये है साइन 2x और यहां पे 1 माइनस ये जो cos स्क्वायर 2x है इसे मैं cos 2x का होल स्क्वायर dx लिख सकता हूं। अब आप देखिएगा अगर मैं cos 2x को पुट कर दूं तो cos 2x का डेरिवेटिव sin 2x होगा। मतलब cos 2x को अगर मैं पुट कर दूं t तो डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का sin 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव 2 dx इक्वल टू में dt, तो साइन 2x dx की वैल्यू क्या आएगी dt अपॉन में माइनस का 2 हो जाएगा डिवाइड में। तो अब कुल मिला के जरा बात को समझते हैं, 1 अपॉन में 8 यहां पे लेता हूं 1 1 माइनस माइनस cos 2x को क्या लिख सकता हूं मैं t, तो t स्क्वायर, और यहां पे बच्चों देखना साइन 2x इंटू में dx, साइन 2x इंटू में dx, साइन 2x इंटू में dx किसके इक्वल है dt बाई माइनस 2, तो dt बाई माइनस 2 को बाहर ले लूं तो कुल मिला के क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 16 माइनस का है ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर dt है। और बस अब तो इसका इंटीग्रल कर देना है आपको। इंटीग्रल करेंगे अगर तो 1 अपॉन में 16, 1 का इंटीग्रल t की रिस्पेक्ट में करेंगे t आएगा, और t स्क्वायर का इंटीग्रल करूंगा तो t क्यूब बाई 3 प्लस का c लास्ट। बस यहां पे क्या कर दीजिए t के बदले t की वैल्यू लगा दीजिए। t की वैल्यू क्या आएगी बच्चों cos 2x, तो यहां पे लिख देता हूं मैं cos 2x माइनस में यहां पे रखूंगा तो क्या आएगा cos क्यूब 2x अपॉन में क्या 3 और प्लस का c। बस लास्टली क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का cos 2x अपॉन में 16 और प्लस का cos क्यूब 2x अपॉन में 48 प्लस का c। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हमने बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड का स्पेशल टाइप कवर किया है। इस टॉपिक में से 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, 100%। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे एग्जाम देने के लिए तो आप पाएंगे इस तरह का क्वेश्चन जरूर होगा। हर वैरायटी का स्पेशल में से मैंने एक क्वेश्चन कवर किया है। आप इसके क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी बुक में से 7.3 में आपको मिलेंगे क्वेश्चन, वहां से भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको PDF फॉर्म में वो क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी होंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे। चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी मैं उम्मीद करता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।